आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। झारखंड में नए साल की बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी। सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर नेताओं और अधिकारियों ने दी बधाई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहुंचे देवघर। परिवार संग बासुकीनाथ धाम में की पूजा अर्चना। दुमका में वनभोज और पत्रकार मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। एकजुटता और संगठन के विस्तार पर की गई चर्चा। गढ़वा में अवैध महुआ शराब अड्डा ध्वस्त। एसडीएम के नेतृत्व में 25 क्विंटल शराब नष्ट। गुमला में नशा विरोधी जागरूकता अभियान शुरू। जिले भर में 7 दिन तक रैली निकालकर लोगों को किया जाएगा अवेयर। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम खबरों के साथ। आज नए साल का 5वां दिन है और साल की खुशियां लगातार मनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलने और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर रोज विभिन्न वर्गों के लोग, अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचकर सीएम को नए साल की बधाइयां दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने शिष्टाचारी मुलाकात की। इस मौके पर पथ निर्माण उद्योग, शिक्षा, गव्य विकास और जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारियों ने नए साल की मुबारकबाद और बेस्ट विशेष दी। पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रांची और चतरा सहित कई जिलों के डीसी और एसपी मौजूद रहे। वहीं रेल मंडल, मीडिया जगत और शिक्षा क्षेत्र में प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। माहौल खुशनुमा रहा। ग्रीटिंग और गुडविल का आदान प्रदान हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन ने भी सभी को नए साल की दिली शुभकामनाएं दी। भारत के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय संथाल के देवघर और दुमका दौरे पर हैं। सोमवार की सुबह दुमका में उन्होंने सपरिवार विधि विधान के साथ बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बाबा से देश के सुख, समृद्धि और तरक्की की कामना की है। इससे पहले मंदिर परिसर पहुंचने पर दुमका के निर्वाचन पदाधिकारी डीसी अभिजीत सिन्हा और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। झारखंड के सभी भाई बहनों को मेरा और अनुराधा जी का और हमारे परिवार का जोहार। हम बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन कर पाए और उसके बाद बाबा बासुकीनाथ नौलखा मंदिर और साथ ही साथ हम तपोवन जाएंगे और चुनावी प्रक्रिया के आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद करेंगे और आने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन झारखंड में भी होने वाला है, उसकी तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। सब लोगों के सहयोग से हमारी ये यात्रा बहुत ही सफल रही और बाबा वैद्यनाथ के बुलावे पर और बाबा बासुकीनाथ जी के बुलावे पर हम लोग यहाँ आ पाए और अच्छी पूजा अर्चना भी हुई और झारखंड के लिए भी और भारत के लिए उज्जवल और दैदीप्यमान भविष्य के लिए कामना करते हुए जय भारत, जय हिंद। दुमका जिले में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिला कमेटी के तत्वाधान में रानीश्वर स्थित दिगल बांध में सुरमई तट पर वनभोज सह पत्रकार मिलन समारोह आयोजित किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए पत्रकारों ने इस अवसर पर शिरकत की और प्राकृतिक छटा के बीच वनभोज का भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में संगठन और पत्रकारों की सुरक्षा हित और कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होने पर जोर दिया गया। गीत, संगीत और हास परिहास के बीच अनुभव साझा किए गए। जिला अध्यक्ष निजामुद्दीन अंसारी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संगठन को नई ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लिया। लंबे समय से संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है कि किस तरह से पत्रकारों को न्याय दिलाएं और पूरे राज्य भर में पत्रकार सुरक्षा कानून झारखंड में कैसे लागू होगा और पत्रकार कैसे सुरक्षित होकर
कहीं भी काम कर सके, इस पर विचार विमर्श किया गया और आगे की रणनीति भी तैयार की गई। साथ ही साथ हमारे साथियों ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले 2026 में विशेष तरीके से हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को उठाएंगे, ताकि हम पत्रकारों की मांग सदन में गूंजे और हम लोगों को पत्रकार सुरक्षा कानून नए वर्ष में मिल सके। धन्यवाद। आज हम लोग दुमका जिला के रानीश्वर में एक AISM JW संगठन के द्वारा एक वन वॉइस पत्रकार सम्मान मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें से पत्रकारों के साथ हो रही परेशानियों पर चर्चा की गई और अब पत्रकार जो है एकजुट हो गया है पूरा दुमका जिला में। और पत्रकार लोग अब चाहते हैं कि एकजुट होकर जो भी परेशानी हो रही है उनको हम समस्या का समाधान मिलकर करेंगे। और सबसे बड़ा जो पत्रकारों की मांग रही आज इस बैठक में, पत्रकार सुरक्षा कानून, अगर ये ऐसा कवच है जिसको अगर लागू कर दिया जाता है तो पत्रकारों को जो है बहुत हद तक इससे फ़ायदा मिलेगा। इन सब बातों को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा हुई है। मेरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी है। मैं AISM JW का जिला अध्यक्ष हूँ। गढ़वा से बड़ी कार्रवाई की खबर है। मिराल प्रखंड के लातदाग गांव में सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में अवैध महुआ शराब निर्माण के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी में शराब बनाने के उपकरण और 14 ड्रामों में संग्रहित लगभग 25 क्विंटल महुआ जावा मौके पर नष्ट किए गए। कार्रवाई के दौरान 3 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। SDM ने निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। अभियान में रविंद्र पासवान, कंचन प्रसाद, अनिल कुमार और रमेश प्रसाद भी मौजूद रहे। गुमला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज नशा के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। रैली व्यवहार न्यायालय परिसर से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र ने बताया कि नालसा के निर्देश पर नशा के दुष्प्रभाव से को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा समाज और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है, जिसे रोकने के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है। रैली के माध्यम से लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की गई है। ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत, और इसके तहत हम लोग 1 सप्ताह का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अपने ज़िले के युवाओं को या और लोगों को जो नशा के दुष्परिणाम है उससे जागरूक करने का हम लोग प्रयास करेंगे और उनको ये बताएंगे कि नशा आज हमारे गुमला ज़िले में जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उससे किस तरह से दूर रहना है और कैसे लोगों को सचेत रहना है। तो आज का हम लोगों का ये पहला दिन है। आज हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं, वॉकाथॉन है, साइकिलिंग है। कल हम लोग एस्से कंपटीशन कराएंगे। 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर उनका प्रकाश पर्व जमशेदपुर में पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए, शब्द कीर्तन हुआ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने गुरु साहिब के चरणों में शीश नवाकर मत्था टेका। गुरुद्वारे में भक्ति और सेवा का माहौल रहा। वहीं गुरु गोविंद सिंह के त्याग, साहस और मानवता के संदेश को याद किया गया। जी का ये प्रकाश पुरब है। जैसे कि पता है सारे जग को कि गुरु गोविंद सिंह जी सर्वंस जानी, सारे उन्होंने 4 पुत्र अपने वारे हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए। और इस यात्रा में ये 359 भी प्रकाश पुरब है गुरु गोविंद सिंह जी का। सारे को लाख लाख बधाई हो। धनबाद के गांधी सेवा सदन में वी द पीपल झारखंड संविधान यात्रा और अन्य संस्थाओं के सहयोग से जन कलेक्टिविटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने संविधान की प्रस्तावना सामूहिक रूप से पढ़ी और इसकी रक्षा का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में जन जागरूकता हस्ताक्षर और अभियान भी चलाया गया। संस्था के प्रतिनिधि प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यशालाओं और सिटीजन कैफे में के माध्यम से युवाओं और नागरिकों को संविधान और उनके रोजमर्रा के जीवन के बीच संबंध समझाने को जोर दिया गया है और अभियान डिजिटल और ऑन ग्राउंड दोनों तरह से पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं। मैं प्रवीण कुमार हूं और आज का कार्यक्रम वी द पीपल अभियान नाम की संस्था एवं झारखंड की अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनमें दनक दृष्टि फाउंडेशन है, अनिंदा फाउंडेशन है, अभिव्यक्ति फाउंडेशन है, अंबेडकर फाउंडेशन है। इन सभी संस्थाओं ने मिलकर एक संविधान यात्रा का आयोजन किया है और संविधान यात्रा का मकसद ये है कि नागरिक की भूमिका को कैसे सशक्त किया जाए और कैसे संवैधानिक मूल्य जो स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता है
इन मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाए और समुदाय को, समाज को, देश को इन्हीं संवैधानिक मूल्यों के आधार पर बनाया जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि सभी इस देश के जितने भी लोग हैं वो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों, कानूनों का पालन करें और इनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें। झारखंड में यात्रा कर रहे हैं आप लोग? जी, हमने ये झारखंड यात्रा का दूसरा पड़ाव है। हमने शुरू किया था 21 दिसंबर 2025 से देवघर से। तो हम ये यात्रा झारखंड के लगभग 20 जिलों में करेंगे, क्योंकि हम वी द पीपल अभियान के प्रतिनिधि के तौर पर आपको बता रहे हैं कि हम अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो ये यात्राएं उन सभी ज़िलों में जाएंगी जहां पर हमारी पार्टनर संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उन सभी संस्थाओं के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो असल में समाज में बदलाव ला रहे हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी चुनौतियों को समझने, उनकी सफलताओं को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है। कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे? आज धनबाद ज़िले से कई जगह से लोग आए हुए हैं, गिरिडीह से लोग आए हुए हैं और इसके अलावा दशरथ जी हज़ारीबाग से आए हुए हैं। तो हज़ारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से हमारे सभी साथी आए हुए हैं। पूरा परिचय दीजिएगा अपना। जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं अभी वी द पीपल अभियान संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जी। और अमरोहा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां दहेज पीड़ित ने पति पर उत्पीड़न के साथ तेजाब उड़ेलकर चेहरा बिगाड़ने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर पति और अन्य ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पति ने साथियों के साथ घर में घुसकर हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जबकि पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताया है। मेरा नाम जैनब जमीर है। मैं मोहल्ला कुरैशी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 5 मार्च 2022 को अब्दुल कादिर खान पुत्र बाबर खान मोहल्ला हक्कानी में हुई थी। मेरे ससुराल वालों से मेरा विवाद चल रहा है दहेज के ऊपर। वो मुझे टॉर्चर करते हैं। उन्होंने काफी बार मेरे साथ मारपीट करी, बदतमीजी करी, जिसकी वजह से अब मैं आज अपने घर आ गई हूँ। मार के मुझे निकाल दिया था। अब वो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा हस्बैंड कहता है अब्दुल कादिर खान कि मैं तेरे चेहरे पर तेजाब डाल के तुम्हें सबको मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। और धमकी मेरे ससुर भी देते हैं, बाबर खान, और जेठ है नवाज खान, वो भी मुझे रास्ते मिलता है तो बदतमीजी और जान से मारने की धमकी ही देता है। आज कोतवाली गई थी, आप शिकायत की है क्या? जी, मैं आज कोतवाली गई थी। मैंने एप्लीकेशन दी है कोतवाल साहब को। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली, मेरी पूरी बात सुनी बहुत अच्छे से, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, पूरी तरीके से मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अयोध्या से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी का शव रेलवे लाइन के पास गड्ढे में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की उम्र करीब 17 वर्ष बताई जा रही है और वो बेगमगंज मकबरा क्षेत्र की निवासी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मौत के कारणों की पुष्टि रिपोर्ट के बाद होगी। सभी पहलुओं पर जांच जारी है और पुलिस ने जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है। लड़की जब खुशबू नाम था। अच्छा, साफिया नाम है। खुशबू बुला रहे थे सब लोग, खुशबू कहते थे उसको। ये कब की घटना है? कल की है। कल की घटना है। कल कितने बजे लड़की घर अब इसको नहीं मालूम है। 3 बजे। हाँ। आपको सूचना कब मिली है? कितनी देर? हमको मिली है वही 4 बजे। हाँ, 4 बज के 16 मिनट। अच्छा, हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उसकी सजा हो जाए। आपको किसी के ऊपर शक है? हाँ, जो सजा है जिसकी, हम वहाँ बयान दिए हैं सारा। आप बयान दे चुके हैं? हाँ, बयान दे चुके। क्या अनुशासन क्या मिला आपको वहाँ से, जहाँ आपने एप्लीकेशन दिया जिस थाने पर? कार्रवाई होगी, वो बताओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दाबी। और खबर बुलंदशहर से है। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा में आम के बाग में पैमाइश के दौरान हुए विवाद में राष्ट्रीय लोकदल के नेता और ब्लॉक प्रमुख के भतीजे सुफियान की पीट कर हत्या कर दी गई। सुफियान अपने भाई अकरम के साथ बाग की पैमाइश करने पहुंचे थे, तभी खरीद को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद हिंसक हो गया। हमले में सुफियान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अकरम गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर एसएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 संदिग्ध हिरासत में ले लिए गए हैं और गांव में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव में एक बाग है 24 बीघे का, जो डॉक्टर मुमताज जी का है। उसको वो बेचना चाहते थे, तो पिछले कुछ दिनों से उनके बाग के खरीदार काफी लोग उनसे संपर्क कर रहे थे, जो अभी उनसे पूछताछ में जानकारी मिली है।
उसी में एक सुफियान और अकरम भी उस बाग को लेना चाहते थे। तो आज इनसे बातचीत भी हुई कि हम लोग उसको जाके फ्रंट एरिया को नाप लेते हैं और कितना रहे। तो ये लोग खुद ही अपने से गए थे और साथ में एक वकील साहब भी थे कादिर, कि फ्रंट को ज़्यादा कदमों से नाप लेते हैं कितना है, उसी अकॉर्डिंगली हम पैसे की बातचीत करेंगे, ताकि उसकी कीमत तय की जाएगी। वहाँ पे गए तो कुछ लोग स्कॉर्पियो से आ गए। पहले स्कॉर्पियो से एक ही व्यक्ति आया था जिसका नाम बता रहे हैं भूरा है, और वो उसे हॉट टॉक होने लगी। उसके पीछे कुछ और लोग आ गए, फिर वो मारपीट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें सुफियान को चोटें आ गई गंभीर, और सुफियान को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया। अकरम को जो चोटें हैं वो एक बोन है जो डिसलोकेट हुई है, बट वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है बिल्कुल। कादिर को कोई चोट नहीं है, वकील साहब को। ये जो उनके पूछताछ में अभी तक जिन 2 लोगों का नाम जिनको ये ले पाए हैं, जिनको जानते हैं, वो 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। और सीतापुर में यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से भोज का आयोजन शहर के अग्रसेन भवन में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। इस मौके पर उपजा के जिला अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि संगठन हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष करता आया है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों ने एकजुटता पर जोर दिया। आयोजन का उद्देश्य पत्रकारों के बीच समरसता और संगठनात्मक मजबूती को बढ़ाना रहा। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा द्वारा हमेशा से प्रयास रहा है कि हम पत्रकार एकजुट रहें, हमारी एकजुटता समाज को, शासन प्रशासन को दिखाई दे, हमारा किसी भी प्रकार से कभी उत्पीड़न ना हो सके। हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि समाज की समस्याओं को उठाते रहें, लेखनी के द्वारा शासन प्रशासन को अवगत कराते रहें कि समाज में क्या समस्याएं चल रही हैं। इसको लेकर के कभी कभी कुछ अराजक अथवा कुछ प्रशासनिक अधिकारी हमारी कलम को दबाने का प्रयास भी करते रहे हैं, जिससे हमारी लड़ाई हमारी एकजुटता के द्वारा ही होती रही है। सभी समाज के लोगों को और प्रशासन को यह संदेश जाना चाहिए कि हम भले ही अलग अलग संस्थान से हों, अलग अलग संगठनों से हों, लेकिन हम सब एक हैं। और झांसी के बाजार सुभाषगंज में 2 दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में हल्के चौरसिया के कन्फेक्शनरी दुकान और लखन बिलगैया एडवोकेट के दोना पत्तल की दुकान आ गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आसपास के 2 अन्य दुकानों को बचा लिया गया। पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि दुकान के पीछे कुछ लोग आग ताप रहे थे, जिससे आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है। और संभल जिले के सदर तहसील क्षेत्र में बिजली चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। रायसत्ती थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंशिया और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 7 टीमों ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान एक मिनी पावर स्टेशन पकड़ा गया, जिससे 50 से 60 घरों को अवैध बिजली मिल रही थी। ये अंडरग्राउंड सिस्टम था और पकड़ना मुश्किल था। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पहले से प्राथमिकता दर्ज है और डीएम ने बताया कि भारी जुर्माना लगाया जाएगा। क्या कुछ पाया गया? संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है। और आज रायसत्ती क्षेत्र और सरायकरीम क्षेत्र, जहाँ लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग किया जा रहा था, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर था जहाँ अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था। किसी भी रूप में कोई वहाँ परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं है। मस्जिद को भी चेक किया? हाँ, एक मुस्तफा मस्जिद है, वहाँ पर भी बिजली चोरी मिली और उन सभी को भी हम जिनको आइडेंटिफाई किया है उन सभी को और अयोध्या से बड़ी कार्रवाई की खबर है। थाना
कोतवाली रुदौली पुलिस टीम ने मात्र 48 घंटे में एक बड़ी विद्युत तार चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। इस मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चोरी का सामान, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद किया गया है। इस पर ग्रामीण बलवंत चौधरी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले का खुलासा किया और बताया कि आगे की जांच जारी है। ये कोतवाली रुदौली पुलिस टीम को एक जो विद्युत तार होते हैं, विद्युत पोल जो कि 33 kV के पोल थे, उसका तार चुराने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। दिनांक 26/27 को कोतवाली रुदौली के मीसा गांव से करीब 34 खंभों से 33 kV के खंभों से बिजली का तार काट के चोर चुरा ले गए थे। जब विद्युत विभाग को सूचना मिली तो उनके अवर अभियंता ने कोतवाली रुदौली पा करके एक अभियोग पंजीकृत कराया था। इस सूचना पर तत्काल रुदौली टीम सक्रिय हुई तथा ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगवाए गए कैमरों के माध्यम से और अन्य सर्विलांस के माध्यम से 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। और झारखंड की उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित अनुष्का कुमारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अनुष्का को नववर्ष और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि नया साल आपके लिए एक बेहतरीन वर्ष साबित हो। आप अपने खेल से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में एक नया मुकाम हासिल करें। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में अपनी खेल प्रतिभा से देश और राज्य का नाम रोशन करें। इसके लिए ढेरों आशीर्वाद। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फुटबॉलर अनुष्का को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया, साथ ही एक स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लोहरदगा के पावरगंज निवासी 18 वर्षीय थैलेसीमिया पीड़ित युग कुमार से मुलाकात बेहद भावुक रही। युग ने कहा कि सर, आप मेरे लिए पिता समान हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद हम सबको नई उम्मीद मिली है। मैंने युग और उसके परिवार को भरोसा दिलाया कि इलाज में पैसे की कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो CMC विलौर में भी संपन्न इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी। मेरा नाम युग कुमार है। मैं लोहरदगा ज़िले का निवासी हूँ और मेरे को अभी मैं इरफान अंसारी सर से मिला। मेरे बड़े पापा जैसे हैं, मेरे को हमेशा कोऑपरेट करते हैं। मेरा इलाज विलोर में होने वाला है और वो करवा भी रहे हैं। जहाँ तक उनसे हो सक रहा है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, हमेशा मेरे को मदद करते हैं। मेरे को इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मेरा इलाज जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए। क्या हुआ तुमको? मैं इनसे मिलके बहुत खुश हूँ। तुम थैलेसीमिया पेशेंट कब से हो? मैं बचपन से थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। मेरे को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है। बचपन से 5 महीना से है मेरे को और अभी 18 साल होने जा रहा है। बिजनौर के सिहोरा थाना क्षेत्र में गांव हल्दुआ माफी में 28 वर्षीय राहुल की गन्ना सेंटर से लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई गई है और हत्या के सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। राहुल नाम का युवक, उम्र लगभग 28 वर्ष, वो जो है गन्ना जो सेंटर है वहाँ से वापस लौट रहा था। उस समय जो है उसकी हत्या के संबंध में एक सूचना मिली, जिस पर तत्काल जो है सभी ऑफिसर्स द्वारा मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों से वार्ता करके उनके साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि गोली मारकर उसकी हत्या की गई। तत्काल इस घटना के अनावरण के लिए अभी जो है मल्टीपल टीम्स लगाई गई हैं और यथाशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी 3 टीमें इस पर लगाई गई हैं और यथाशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। बुलंदशहर पुलिस की साइबर सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुम हुए लगभग 151 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए इन स्मार्टफोन्स की कुल कीमत करीब 38 लाख रुपए है। एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह ने आज पुलिस लाइन में मोबाइल स्वामियों को उनके फ़ोन सौंपे। अपने खोए हुए फ़ोन वापस पाकर पीड़ितों के चेहरे पर खुशी ही खिल उठी। 151 फ़ोनों को बरामद किया गया है। ये किस तरह से गुम हुए थे और किस तरह से इनकी रिकवरी हुई है और इनकी सर कीमत क्या है? देखिए, गत माह हम लोगों ने जो प्रयास किए थे उसके मुताबिक 151 मोबाइल फ़ोन जो विभिन्न कंपनियों से संबंधित है वो बरामद हुए हैं।
और इनकी जो मार्केट में कीमत देखी वो 38 लाख के आसपास हो रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि CIR पोर्टल के तहत जो है लगातार हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अगर कहीं भी कार्यस्थल पर आने जाने में अगर मोबाइल खो जाता है, गिर जाता है, गुम हो जाता है तो उसको तत्काल इस पोर्टल पर आप लोग अपलोड करें, जिससे कि हमें बरामद करने में सुविधा होती है। और इस पर जैसे ही वो मोबाइल फिर कहीं यूज़ में आता है तत्काल हमें सूचना मिल जाती है और पुलिस जाकर के उसको रिकवर कर लेती है। इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर कहीं वो मोबाइल दूसरे राज्यों में कहीं चलता होगा तो हम वहाँ भी इस चीज़ डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ से भी रिकवर करा सकते हैं। इसलिए लगातार लोगों से अनुरोध यही है कि वो जब भी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि उनकी मोबाइल कहीं गुम हो जाए, कहीं गिर जाए, कहीं खो जाए तो वो इस पोर्टल पर अपलोड करें। अगर उनको कोई असुविधा होती है, नहीं कर पाते हैं तो अपने नज़दीक के किसी थाना पे पहुंच जाएं। हर थाने पे हमारी साइबर सेल है जो बुरी तरह से पूरी ट्रेंड है इसको और अच्छे से वो अपलोड कर देगी और उनको मदद करेगी इस कार्य में। तो ये फ़ोन बरामद हुए हैं सर, ये कई लोग इसमें बेहद गरीब हैं और उन्होंने EMI पर ये फ़ोन लिया, तो उनको हाथ जब ये फ़ोन लगा तो वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, तो उन ऐसे लोगों को क्या कहेंगे सर? देखिए वो उनसे ये गलतियाँ हो जाती हैं आयद में, क्योंकि ये अनिवार्य तौर पे जुड़ा हुआ इक्विपमेंट है। अभी सबके पास ये रह रहा है, ज़रूरत हो गई ज़िंदगी की, लेकिन दैनंदिन कार्यों में आने जाने में जॉब के दौरान कहीं ना कहीं गिर जाता है। वो बहुत दुखी होते, परेशान होते हैं, लेकिन जब भी उनको ये मिलता है बहुत खुश होते हैं, मैं देखने में मिलता है। बस यही इनसे अनुरोध है सभी से कि जब भी कभी इस तरह की हालात आए तो उसे तत्काल पुलिस को ही सूचित कर दें, जो मिनिमम सूचना है वो सहित हमको दे दें, जिससे हम ही अपलोड कर देंगे। थानों पे इस बात के लिए ब्रीफ कर दिया गया अगर उनके थाने पर कोई आता है तो उसकी मदद करें, और हर साइबर सेल जो थाने का है वो इस कार्यक्रम में करे, उनकी मदद करेगा। बस तत्काल सूचना दे दिया करें। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।